गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और आज है 15 सितंबर। तो इस सेशन में हम लोग 15 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हैं वो सारा कवर करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो का जो PDF है उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है किबिथु सैन गैरिसन शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है। किबिथु सैन गैरिसन शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो ये बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है, ठीक है। देख लेते हैं, थोड़ा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के सम्मान में अरुणाचल प्रदेश के एक सैन्य कैंप का नाम बदल दिया गया है। किबिथु सैन्य शिविर जो अरुणाचल प्रदेश का एक कैंप था का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैन्य शिविर कर दिया गया है। जनरल रावत ने कर्नल के रूप में किबिथु में एक कमांडिंग ऑफिसर के रूप में कार्य किया है। इसके लिए एक समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें कई बड़े अधिकारी और बिपिन रावत का परिवार भी शामिल हुआ, ठीक है। और क्या कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। किबिथु भारत के पूर्वी हिस्सों में लोहित घाटी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव है, ठीक है। किबिथु भारत के पूर्वी हिस्से में लोहित घाटी के तट पर बसा एक छोटा सा ये गांव है। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु को सैन्य दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जनरल बिपिन रावत ने एक युवा कर्नल के रूप में 1999 से 2000 तक किबिथु में बटालियन 511 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली थी और क्षेत्र की सुरक्षा संरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अगले अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे। भारत के अगले अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे, तो ये वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी बनेंगे, ठीक है। चलिए इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं इनके बारे में क्या कुछ है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी का फिर से भारत का अटॉर्नी जनरल बनना तय है, मतलब कि एक बार बन चुके हैं फिर से दोबारा बनेंगे। मुकुल रोहतगी वह 1 अक्टूबर से देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने वाले हैं। मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, अभी जो हैं के वेणुगोपाल हैं, का कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा है, ठीक है। ये 30 सितंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कौन बनेंगे, मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल बनेंगे। 51 वर्षीय वेणुगोपाल को 30 जून 2017 को देश के टॉप लॉ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। वेणुगोपाल ने मुकुल रोहतगी के साथ 2017 में अटॉर्नी जनरल पद से इस्तीफा देने के बाद ही ये पद संभाला था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों को एक विशिष्ट फार्म ID प्रदान करेगी। कौन सी राज्य सरकार है जो अपने किसानों को एक विशिष्ट फार्म ID प्रदान करेगी, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है, ठीक है। देख लेते हैं एनालिसिस इसका। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को एक विशिष्ट फार्म ID प्रदान करेगी जिसे सरकारी योजना के सभी लाभ प्रदान करने के लिए आधार से जोड़ा जाएगा, ठीक है। सरकारी योजनाओं के जितने भी मतलब लाभ मिलते हैं किसानों को वो सबको मतलब इस ID कार्ड से जोड़ा जाएगा, ठीक है। क्या है ये यूनिक फार्म ID, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिक फार्म ID कार्ड योजना के संबंध में कार्यशाला के दौरान सरकार आधार के उपयोग को और अधिक सरल शब्दों में शुरू करना और फैलाना चाहती है। आधार का उपयोग यूनिक फार्म ID का उपयोग को अधिक आसानी से करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। आधार का उपयोग यूनिक फॉर्म ID के उपयोग से अधिक आसानी से करने के लिए किया जाएगा। यूपी सरकार की योजनाओं का सभी लाभ किसानों तक पहुंचाना और भी अधिक संख्या तक पहुंचाना। यूपी सरकार जो है सभी
लाभ किसानों तक और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाना चाहती हैं। तो उसके लिए उसने ये आईडी कार्ड क्या किया है, फार्म आईडी प्रदान कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस मशहूर तेलुगु दिग्गज एक्टर का निधन हो गया है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये है तेलुगु स्टार उपलापति कृष्णम राजू। ठीक है, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 20-20 में मैंने कल के करंट अफेयर्स भी डाले हैं 14 अगस्त के, जिससे आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा की है? सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये गुजरात ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने सबसे बड़े पुत्र विलियम और पुत्रवधू केट को सम्मानित किया है डैश के राजकुमार और राजकुमारी की उपाधि से। तो ये वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी की उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अगस्त में अपने 3 महीने के नीचे के रुझान को उलटकर डैश तक पहुंच गई है? 3% तक, 4% तक, 5% तक, 6% तक या 7% तक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई 7% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट है क्या है देखते हैं। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार के किसानों को आधार संख्या के समान एक अद्वितीय फॉर्म आईडी दिया जाए? मतलब कि ये फॉर्म आईडी आधार कार्ड की तरह ही है। ठीक है, ये जो आईडी है ये आधार कार्ड की तरह ही है, इसको फॉर्म आईडी प्रदान किया। तो किस राज्य ने? ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस पहल के तहत हाई स्पीड व्हील प्लांट बनाने के लिए निजी खिलाड़ियों को आमंत्रित करने के लिए एक निविदा जारी की है? क्या है, किस पहल के बाद किया है ये? ऑप्शन है डिजिटल इंडिया, बी स्टार्टअप इंडिया, सी स्टैंड अप इंडिया, डी आत्मनिर्भर इंडिया या ई मेक इन इंडिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे वंदे भारत 2 नामक नई अवतार हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत करेगा। इसकी अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे होगी? 160, 180, 200, 250 या 300? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंदरगाह, नौगरा और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण करेगा? लोथल, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या अजमेर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतालवी F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? ऑप्शन ए सेबेस्टियन वेटेल, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी मैक्स वेस्टारपेन, ऑप्शन डी चार्ल्स लेक्लर या ऑप्शन ए सर्जियो पेरेज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैक्स वेस्टारपेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? डेयरी फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड लाइवलीहुड, डेयरी फॉर यूथ, इम्पोर्टेंस ऑफ डेयरी ड्यूरिंग पैंडेमिक, डेयरी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, इम्पोर्टेंस ऑफ डेयरी फॉर चिल्ड्रेन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है डेयरी फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड लाइवलीहुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वैसल 3 अनुपालन अतिरिक्त टायर 1 ATI बॉन्ड के माध्यम से व्यापार वृद्धि को निधि देने के लिए जुड़ाए हैं। 6 से 10 करोड़ रुपये, 7 से 10 करोड़ रुपये, 8 से 10 करोड़ रुपये, 9 से 10 करोड़ रुपये या 5 से 10 करोड़ रुपये। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 710 करोड़ रुपये। 710 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है और इस वर्ष यह कब मनाया जाएगा? तो इस वर्ष यह 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया ने किसको अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO और देश प्रबंधक नियुक्त किया है? कमल किशोर को, जगदीश रोहन को, गिरीश वर्मा को, विपिन कुमार को या संजय खन्ना को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई संजय खन्ना। नेक्स्ट, किस लघु वित्त बैंक ने विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष बचत खाता लॉन्च किया है? UVA स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक और ESAF लघु वित्त बैंक लिमिटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत और जापान के बीच बंगाल की खाड़ी में कौन सा नौसैनिक अभ्यास हुआ है? भारत और जापान के बीच बंगाल की खाड़ी में हुआ है, तो ये GMEX 22 हुआ है। मतलब भारत और जापान के बीच ये एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है GMEX 22 और यह बंगाल की खाड़ी में हुआ है। देखते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 GMEX 2022 का छठा संस्करण 11 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व 3 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोत सह्याद्री, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कदमत और कवरती ने किया। इसके अलावा निर्देशित मिसाइल विध्वंस, रणविजय, फ्लीट टैंकर, अपटीय गश्ती पोत सुकन्या, पनडुब्बी MiG-29 के लड़ाकू विमान, लंबी दूरी की समुद्र गश्ती विमान और जहाज से चलने वाले हेलीकॉप्टर भी अभ्यास में शामिल हुए। इतना नहीं आप लोगों को ध्यान देना, बस यही देना है कि यह कहाँ पे हुआ था, बंगाल की खाड़ी में हुआ है और भारत और जापान के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है और यह कौन सा संस्करण था और कब हुआ है। ठीक है, 11 सितंबर को हुआ है, छठा संस्करण था, बंगाल की खाड़ी में हुआ है और ये नौसेना अभ्यास है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ ये जो है इंडिया के और किस कंट्री से कौन से अभ्यास होते हैं वो देख लेते हैं। संप्रीति किसके साथ होता है? इंडिया और बांग्लादेश के साथ। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के साथ। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड। वज्र प्रहार इंडिया और US। युद्ध अभ्यास इंडिया US। नोमेडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया। और भी है गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस। धर्म गार्जियन इंडिया जापान। सूर्य किरण इंडिया नेपाल। हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना। सिम्बैक्स इंडिया एंड सिंगापुर। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस। कॉर्पेट एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड। ठीक है, तो इतना ही है और ये इसको मैं 2-3 डेज रोज लेके आऊँगी, जिससे रिवीजन होगा तो आप लोग को ध्यान में आ जाएगा और फिर जो बाकी का है वो उसको भी मैं करा दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है UAE की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है शाहरुख खान, सलमान खान, सुदीप कुमार या स्मृति मंधाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है शाहरुख खान। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को कहाँ से राज्यसभा होने हेतु नियुक्त किया है? कहाँ का राज्यसभा नियुक्त किया है? तो राजस्थान, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या मेघालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत ने क्वांटम कंप्यूटर अनुसंधान और
प्रतिभा विकास में सुधार के लिए सहयोग किया है? क्वांटम कंप्यूटर अनुसंधान और प्रतिभा विकास में सुधार के लिए सहयोग किसने किया है? तो IBM और IIT मद्रास ने। ठीक है। प्रबंधक निदेशक IBM इंडिया के कौन है? संदीप पटेल। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के निदेशक कौन है? प्रोफेसर कामकोटि विजिनाथन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के स्टार्टअप हब ने किसके सहयोग से पूरे भारत में XR प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को विकसित करने हेतु एक संयुक्त कार्यक्रम लॉन्च करने जा रहा है? तो मेटा के सहयोग से। ठीक है। 2013 से 2014 के बाद से सरकार द्वारा किए जाने वाला प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च कितना प्रतिशत बढ़ा है? यानी कि 2014 के बाद 2019 तक है कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 74% बढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में बस इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट जीके के सेशन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक, उसका आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।